बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम मॉडर्न अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी से है। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दिस थ्योरम इज नोन एज लैग्रेंजीज थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप होता है वो द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, यानी जिसको हम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इस तरीके से डिनोट करते हैं। और फिर से फाइनाइट ग्रुप, और ये जो एच है वो जी का क्या है, सब ग्रुप है, और जी जो है एक फाइनाइट ग्रुप है। इज़ ए डिवाइज़र, ये यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है डिवाइज़र के तौर पर, ऑफ ए ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। डिवाइज़र द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जो डिवाइज़र है किसका, इस ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, यानी हर एक सब ग्रुप का। और ये सब ग्रुप इसका है फाइनाइट ग्रुप का। जी यहाँ पर एक फाइनाइट ग्रुप है। ये क्या होता है, ये डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र होता है यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 का डिवाइज़र 2 भी होता है, और 10 का डिवाइज़र 5 भी होता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। तो इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर शुरुआत में तो नहीं बता दिया गया कि कौन सा ग्रुप है, तो उसका हम नाम लिख लेते हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। हमने यहाँ पर एक ग्रुप ले लिया है, और उस ग्रुप का जो ऑर्डर है, यानी उसमें नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि भी फाइनाइट है तो इनके एलिमेंट गिने जा सकते हैं, तो उसका ऑर्डर हमने n ले लिया, यानी उसमें n एलिमेंट्स हैं। और साथ ही साथ एंड h, यानी नोटेशन है यहाँ पर, ग्रुप को हमने g से डिनोट किया गया है, और h जो है वो सब ग्रुप है, उसको h से डिनोट किया गया है। b सब ग्रुप, आपको मालूम ही है कि सब ग्रुप जो होता है वो भी अपने आप में एक ग्रुप होता है, और H जो होता है वो G का सबसेट भी होता है। यानी इस थ्योरम को हम समझने से पहले हमें सब ग्रुप की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ग्रुप की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये जो H है इसके बारे में बताया गया है, यानी हम इसको मान लेंगे H बी द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर का मान लिया, यानी H में जो एलिमेंट है वो m है, G में एलिमेंट है वो n है, दोनों को ऑर्डर ले रही, क्योंकि बात चल रही है ऑर्डर की। यानी हमें एक्चुअल में प्रूव करना है कि m इज़ डिवाइज़र ऑफ n, ऐसा प्रूव करना है। तो यानी m जो है m n को अगर m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो होगा, ये हमें प्रूव करना है एक्चुअल में। तो जैसे कि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, तो हम जानते हैं सिंस G इज़ फाइनाइट, और इसलिए G को डिकम्पोज किया जा सकता है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्जॉइंट लेट कोसेट ऑफ H से, यानी H जो कि एक सब ग्रुप है उसके हम कोसेट लेंगे। अब कोसेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी रफली यहाँ पर हम लेफ़्ट कोसेट, हालांकि ये बात जो है वो राइट कोसेट के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट कोसेट के लिए है। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर लेफ़्ट कोसेट करें, तो आप लेफ़्ट कोसेट से ही इस थ्योरम को हम प्रूव करें। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक ग्रुप भी ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको और भी दूसरे जो आने वाले जो टर्म होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, थ्योरम होंगी, जिसको हम थ्योरम को प्रूव तो नहीं करेंगे, ना ही आपको करना है उस थ्योरम को जो इसमें यूज़ होंगी। तो उसके लिए हमने एक ग्रुप हमने ये ले लिया है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये, यानी मल्टी ऑपरेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 1n - 1, ये एक सब ग्रुप ले लिया।
तो अगर हम लेफ़्ट कोसेट की बात कर रहे हैं तो इसके एलिमेंट लेते हैं हम। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू 1 के बराबर है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन अगर होता है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी यहाँ पर 1 होती है, और एडिटिव होती है तो प्लस तो 0 होती है, और इस तरीके के और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1 एच यहाँ पर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट की साइड में लिखा हुआ है तो लेफ़्ट कोसेट कहलाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका मतलब जो भी ऑपरेशन है वो आप इनके एलिमेंट के साथ में कर दें इस 1 का। तो 1 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा, 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी -1 आएगा। उस तरीके से ये लेफ़्ट कोसेट आ गया, और देखें ये एच के बराबर ही है। तो दूसरा एलिमेंट आई है तो इसका भी एक लेफ़्ट कोसेट ये भी हो जाएगा। इसमें आई से इंटू कर दें और यहाँ पर आई से इंटू करेंगे -i हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया। दूसरा एक तीसरा मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर लें एच को, इस को हमारा जो सबसेट है तो -1 से इंटू करेंगे तो ये वाला एलिमेंट तो -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। हालांकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इमेटेरियल, इसलिए ऑर्डर यहाँ चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम 1 और अगेन -1 भी लिख सकते हैं, और देखें वो एच के बराबर ही है। तो इस तरीके से ये कोई नया सेट नहीं मिला हमें, यानी ये जो हमारा जिसे हम इसे कह रहे हैं कोसेट, और ये वाला सेम है जिसके एच के बराबर। एक एलिमेंट और यहाँ बचा हुआ है -i का जब एच में मल्टीप्लाई करेंगे ना, हर एक ये कोसेट है, ये भी कोसेट है, ये भी कोसेट है, ये हमारे लेफ़्ट कोसेट हैं 1 2 3 4 हमने यहाँ निकाले हैं, फाइंड किए हैं। अब इस -i का इसमें इंटू करेंगे तो -i मिल जाएगा, इसमें इंटू करेंगे माइनस प्लस का i हो जाएगा। और हालांकि इसके भी क्योंकि ऑर्डर इमेटेरियल होता है तो आप इस i को पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रहने दें तब भी हम इसको कह सकते हैं कोई नया नहीं, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी ये आई एच के बराबर ही है, यानी ये कुछ नए नहीं मिले हमको, ये पुराने वाले ही हैं, यानी ये वैल्यू एच के बराबर आ गई और ये वैल्यू आई एच के बराबर आ गई, ये दो ही हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि लेफ़्ट कोसेट होता क्या है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। ऐसे अगर राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट कोसेट हो जाता है, और हमारी ये जो लैग्रेंजीज थ्योरम जिसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट से कर दें, लेफ़्ट कोसेट का यूज़ करें या राइट कोसेट का, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे जी, जब फाइनाइट होता है तब हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, यानी जी में जो एच होता है यानी सब ग्रुप उसके जो कोसेट होते हैं लेफ़्ट या राइट, कोई भी लेफ़्ट ले रहे हैं तो उसके डिसजॉइंट जो होते हैं, डिसजॉइंट मतलब जैसे कि यहाँ पर हैं ये तो पूरा कॉमन है, ये वाला और ये वाला तो पूरा कॉमन है, इसमें हो सकते हैं कुछ एलिमेंट कॉमन हो लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हों सेट, जैसे कि ये दोनों बिल्कुल कैसे हैं कि डिसजॉइंट हैं, कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो डिसजॉइंट कहलाएगा। तो ये जो है जो हमने बोला है कि जो अभी बात बोली है इसको हम एग्ज़ाम्पल से ले लेंगे, हालांकि आप डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। क्या बोला था हमने कि अगर जी आपका फाइनाइट है तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, इफ जी इज़ फाइनाइट वी कैन डिकम्पोज जी इनटू ए यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो इस चीज़ को जो हमने बोला है इसको हम लिख भी देते हैं और फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको दिखा देंगे, इसको प्रूव नहीं करके दिखाएंगे हम। देयरफॉर वी कैन डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, जी को किस में बांट सकते हैं, इनटू ए यूनियन अभी आपको मालूम ही हो जाएगा, यूनियन मालूम ही है किसे कहते हैं, किनका यूनियन लिया जाता है, ये सेट का लिया जाता है यूनियन,
ऑफ, इसमें भी क्या चीज़ होना चाहिए, फाइनाइट, क्योंकि हमारा जी फाइनाइट है तो इन जो जिसमें डिकम्पोज किया जा रहा है वही फाइनाइट हो जाएंगे, फाइनाइट, और उनके नंबर भी फाइनाइट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ, और उनके साथ साथ एक प्रॉपर्टी ये कि वो होना चाहिए डिसजॉइंट होना चाहिए, डिसजॉइंट, और लेफ़्ट या राइट कुछ भी हो तो एक ले लिया, लेफ़्ट कोसेट्स ऑफ एच, जो कि होगा जी में, इन जी। तो इसी को हम मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं जी को आपने देखा था यहाँ पर, और उसके एक सब ग्रुप को देखा था, और इनके जो भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से हमने जो क्रिएट किए थे कोसेट्स यानी लेफ़्ट कोसेट्स, उनको देखा। अब इसमें जो डिसजॉइंट हैं बस ये दोनों ही, मतलब दो ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, ये दोबारा से एच के बराबर आ रहा है, तो ये है ये कि अब इनका ले लिया जाएगा यूनियन, इनका ले लिया जाएगा यूनियन, ले लिया जाए इनका, जब हम यूनियन ले लेंगे तब ये सेट हमें जी मिल जाएगा। तो ये कोई भी इसी तरीके से हम ग्रुप ले सकते हैं, और उसके बाद उसके जो सब ग्रुप होता है उसके सभी हम फाइंड कर लें, कोस लेफ़्ट कोसेट या राइट कोसेट, और उसके बाद उनका जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ़्ट कोसेट होंगे उनका हम यूनियन ले लें तो हमें जी मिल जाता है। तो इसी चीज़ को हमें अब इस थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए जो हमने मैथ लैंग्वेज में लिखा है इसको मैथमेटिकली अब लिख देते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट जी एस, देयरफॉर जी को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 H, ये एक लेफ़्ट कोसेट है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा ये लेफ़्ट कोसेट है, यहाँ पर H यहाँ पर होगा, ये A1 A2 A3 क्या है, ये सारे जी के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से माना कि ज़रूरत पड़ती है के तक, एक से लेके अगर 2 तक होता, लेकिन 3 4 ये के तक है। के ऐसे हैं कोसेट्स जो कैसे हैं, जो कि डिसजॉइंट है, यानी कोई भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं आपस में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई एक एलिमेंट, यानी पहला वाला हम ले लेते हैं कि ई के बराबर है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, हालांकि कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एच के बारे में मालूम ही है कि एच जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि ये जी जो एक फाइनाइट सब ग्रुप है उसका ही ये सब ग्रुप है या सबसेट भी होता है ये। तो अब यहाँ पर हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि एच के बारे में, कि एच जो है जैसे कि अपने पहले भी बोला कि एच जो है एक फाइनाइट सब ग्रुप है जी का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कोसेट ऑफ एच इन जी मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ एच। तो ये थ्योरम है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंस एच इज ए फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ पर एक थ्योरम है जो यहाँ पर मेनली यूज़ हो रही है। इसी के थ्योरम के थ्रू हम लैग्रेंज इस थ्योरम को प्रूव कर पा रहे हैं। मेन यही है दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कोसेट, एग्जाम्पल हमारे पास सामने है ऑफ एच इन जी must be equal to the order of h,
ऑर्डर ऑफ एच मतलब एच में कितने एलिमेंट हैं। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर एच में 2 एलिमेंट है, ये ऑर्डर ऑफ एच जो है हो गया वो 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कोसेट। तो यहाँ पर एच के कोसेट ये सभी हैं, ये सभी एच के कोसेट हैं चारों। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, उतने ही एलिमेंट हैं जिसमें जितने कि एच के एलिमेंट हैं 2, सभी में 2 ही है हर एक में, यानी इसके जो हर एक कोसेट में 2 ही एलिमेंट हैं जो इसका ऑर्डर है। इसी चीज़ को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि एच, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, फाइनाइट। एच इज सिंस एच इज़ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ जी, the number of elements in any coset of H in G must be equal to the order of H। तो H का जो ऑर्डर है वही हर एक एलिमेंट में होते हैं, उतने ही होते हैं एलिमेंट्स। ये हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। तो अब इस थ्योरम को हम अप्लाई कर देंगे। देयरफॉर ईच कोसेट in the above decomposition, in the above जो ऊपर हमारा decomposition है ये वाला, above decomposition has m elements। m elements हमने कैसे कह दिया, क्योंकि देखिए शुरुआत में जब हमने जी को लिया था तो उसमें उसका ऑर्डर एन लिया था, और एच का जो ऑर्डर लिया था वो एम लिया था, यानी एच में एम एलिमेंट हैं तो इसके जितने भी कोसेट होंगे सभी में एम एलिमेंट होंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि एच इसका हर एक कोसेट में, हर एक लेफ्ट कोसेट में जो हम लोगों ने ऊपर इसके कोसेट ये लिए हैं हर एक में एम एलिमेंट होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं देयरफॉर जी कंटेन्स एम के एलिमेंट्स क्योंकि इसमें हमारे एलिमेंट कितने हैं, एम है। इसमें कितने एम है, हर एक में एम है, और ये हैं कितने, टोटल मिला के के है। अगर हम एम को 2 बार जोड़ेंगे तो 2m होगा, एम को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा, अगर एम को के बार जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, एम के बराबर होगा। तो जी में कितने एलिमेंट होंगे, एम के, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आपस में इनमें कॉमन नहीं होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, या तो सभी होते हैं या तो कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी कंटेंस एम के एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू एम के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ हमारा ग्रुप है, यानी एन जी में कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं, और हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया यहाँ पर कि जी में कितने एलिमेंट एम के, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि अगर n को हम डिवाइड करें m से तो कितना आएगा, k आ जाएगा, यानी n को हम m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा, और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन k आ जाएगा। इतना ही काफ़ी है, और हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ ए डिवाइज़र ऑफ n। इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, m क्या है, ये ऑर्डर ऑफ h है, और ये डिवाइज़र है किसका, n का। n क्या है, ये ऑर्डर ऑफ g है, यानी g में कितने एलिमेंट हैं। इसी चीज़ को मैं प्रूव करना था। इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हैंस द ऑर्डर of H is a divisor of the
ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।